अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुल्दान पेट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा धूम में। विजिट करने के लिए आए अपने बहुत प्यारे भाई गग्गू भाई के ब्रीडिंग फार्म पे। आए मुलाकात करते हैं गग्गू भाई से। कैसे हैं गग्गू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अवैस भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। अवैस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ कोटा धूम में तशरीफ लाए, हमें बहुत खुशी हुई है आपको यहाँ देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। गग्गू भाई, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताएं कि ये शौक आप कब से कर रहे हैं? अवैस भाई शौक को तो तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन अब 5 साल से जो है ना मुस्तकिल हम इस फैशन में आ गए हैं और इसको कंटिन्यू किया हुआ है मुकम्मल तौर पर। जी गग्गू भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने क्या क्या लगा रखा है। अवैस भाई हमने पहाड़ी लगाए हुए हैं, येलो लगाए हुए हैं, वाइट के पेड़ हैं, सन कनौर हैं और काठों की कॉलोनी भी लगाई हुई है हमने। ये काठे की कॉलोनी लगाई हुई है जी हमने। इसमें तकरीबन 35 से 40 पेड़ हमने लगाए हुए हैं और माशाल्लाह हमारे पास है ये 5-7 साल से मुकम्मल ब्रीड कर रहे हैं और इसकी जो है ना हम बच्चे सेल करते हैं, इसमें से जो पेयर है ना वो नहीं सेल करते। ये बताएं, आपने कश्मीरी भी छोड़ रखे हैं अंदर, क्या कश्मीरी और काठा एक साथ ब्रीड कर रहे हैं? हमारे पास जगह नहीं थी। ये जो हमने 2 साल पहले के हमारे जो ब्रीड थी ना उसके जो बचे हुए पीसेस थे वो हमने फिलहाल यहाँ छोड़े हुए हैं, फिर इनको केज बाई केज करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये कॉलोनी में कैसा ब्रीड कर रहे हैं काठे? काठों का कोई मसला नहीं होता ब्रीड का, ये बड़ी आसानी से ब्रीड कर जाते हैं, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं होती। काठा कितने साल में ब्रीड के काबिल हो जाता है? सेम काठा और जो ये पहाड़ी है ये सेम एज में ब्रीड कर जाते हैं। ये तकरीबन 2.5-3 साल उम्र हो इनकी, ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। ये कॉलोनी में क्या एवरेज दे रहे हैं? कॉलोनी में माशाल्लाह 3 की 4 की फी पेयर की एवरेज 3 की 4 के देते। पता तो नहीं चलता इसमें से भी कौन सा पेयर ब्रीड कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, लेकिन इसकी एवरेज बहुत अच्छी बन जाती है हमें। अगर वो हम तकसीम करें सब पे पेयरों पे तो तकरीबन 3 की एवरेज आ जाती है हमें। गग्गू भाई, बहुत से दोस्त कहते हैं जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की मटकी, ये ठंडी हो जाती है सर्दियों में। नहीं, हमारे पास इसका कोई मसला नहीं है, बल्कि इसमें बड़ी खुशी से वो ब्रीड करते हैं। अभी जो लकड़ी के बॉक्स लगाए हुए हैं, कुछ पेयर ऐसे हैं जो लकड़ी के बॉक्सेस में चले जाते हैं, कुछ जो है वो इसमें मिट्टी के बर्तनों में कर लेते हैं ब्रीड। कितने क्लच कर रहे हैं आपके पास? ये हमारे पास 2 क्लच कंफर्म करते हैं। क्योंकि पहले जो बच्चे होते हैं वो हम जरा जल्दी उठा लेते हैं, बकाया जो बच्चे हैं वो मदर फीड पे ही रहते हैं। हमारे पास खुद फीडिंग का कोई निजाम नहीं है। जग्गू भाई, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बताएं, जिस तरह से ये इलाका काफ़ी ठंडा है बानिस्बत मुल्तान के, जहाँ सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ती है, उसके बारे में हमें बताएं। क्या सर्दी ज़्यादा होने से ब्रीड डिस्टर्ब होती है? क्या आप सर्दियों में इनके लिए कोई हीटिंग का कोई इंतज़ाम करते हैं? नहीं, हमने कोई उनका खास इंतजाम नहीं है। ये ऐसे जैसे ये है वैसे ही रहता है निज़ाम। अच्छा। और हमें कोई परेशानी नहीं होती इसमें। बहुत से दोस्त कहते हैं कि इनके लिए धूप बहुत लाजमी है। धूप तो आपके सामने आ रही है भाईजान, सर्दियों में भी इसी तरह ही धूप होती है। जिस परिंदे ने धूप लगवानी होती है वो सामने जालियों पे चला जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ से मुसलसल ये 3 बजे तक 4 बजे तक यहाँ रहती है इस कमरे में। गग्गू भाई, ये बताएं, क्या पहाड़ी की ब्रीड भी ली जा सकती है कॉलोनी में? हमने कभी ली नहीं है, बहरहाल ना देखा है ना सुना है। बहरहाल अब लोग जिस तरह जिसने लगाया हुआ है उनको पता होगा इस बारे में, हमारा तो नहीं तजर्बा है इस बारे में। गग्गू भाई, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मशवरा दें, कोई आइडिया दें। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि वो भी दोस्त कॉलोनी में ब्रीडिंग फार्म लगाना चाहते हैं। थोड़ा मशवरा दें कि किस तरह से लगाया जा सकता है। कॉलोनी में तो इजीली ब्रीड होती है, क्योंकि केज बाई केज जो है ना वो मेहनत नहीं होती। कि इसका ये होता है कि उन बॉक्सेस में पानी भी एक जगह पे मुहैया कर दिया जाता है, फीड भी एक जगह पे रख दी जाती है, या फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो भी एक जगह पे रखते हैं। उसमें इसमें मेहनत कम है। जो केज बाई केज होते हैं उसमें बेशक ब्रीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बच्चों की मतलब है कि अफजाइश ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक केज बाई केज इसका सेटअप को देख सकें। पहाड़ी का हमने लगाया हुआ है केज बाई केज, आपको वो दिखाते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला वो केज बाई केज लगाए हुए हैं। इसमें हमारे पास टाइम क्योंकि कम होता है, इसलिए हमने इसको कॉलोनी में रखे हुए हैं। काठे को क्या दे रहे हैं फीड में? काठे को यही मिक्स दाना दे रहे हैं जी, आपके सामने पड़ा है मिक्स दाना। और हफ्ते में जो है ना, हफ्ते में कभी छल्ली दे देते हैं, कभी सेब दे देते हैं,
कभी कद्दू दे देते हैं, ये मुस्तकिल चलती रहती है। डाइट हमारी रोज की चेंज होती है। और बॉक्स साइज क्या दे रखा है आपने? ये बॉक्स हमने वही पहाड़ी वाला साइज रखा हुआ है जी। क्या कॉलोनी में रहने से आपस में लड़ते नहीं है ये? नहीं नहीं, अब तो ये काफी अर्सा हो गया इनको भाईजान, तकरीबन इनको अब 7 साल होने को हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इनमें। जो बच्चे हैं आप उसे हैंड फीड पर उठा लेते हैं या मदर फीड पर रहते हैं? हमारे पास हैंड फीड कोई भी, चाहे पहाड़ी का है हमारे पास सेटअप, या चाहे ये है, हम उसको हैंड फीड पे नहीं उठाते ना, हमारे पास इतना टाइम है। हम उनको मदर फीड पे ही सेल्फ कराते हैं बच्चों को। वो पिनू में आँख खुला बच्चा हमारे से लोग ले जाते हैं मुस्तकिल। हमारे पास काफ़ी कस्टमर होते हैं जो हमारे से वो बच्चा ले जाते हैं। गग्गू भाई, क्या कोई पेयर फॉर सेल है आपके पास? नहीं, हमारे पास कोई भी फॉर सेल नहीं है। पेयर ब्रीड मिल जाएगी? ब्रीड हम बच्चे बेचेंगे, पेयर हमारे पास कोई भी सेल नहीं है। आपके पास जो कट है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, ब्रीड पे आ जाता है? ये हमारे पास फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और कब तक करता है? ये वही 4 माह, तकरीबन 5 माह में, मतलब ये है कि ये तकरीबन अपना कंप्लीट कर जाता है। ये 2 ब्रीड देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। तो जो पहली जो हमारे पास क्लच आता है, वो हमारे पास ऐसे कस्टमर लगे हुए हैं जो आँख खुला या 12 दिन का 10 दिन का बच्चा ले जाते हैं। जो बकाया फिर दूसरा क्लच में आते हैं वो हम बड़े करके सेल करते हैं थोड़ा सा। जी जग्गू भाई, ये अवेश भाई मेरे येलो के पेड़ लगे हुए हैं सारे माशाल्लाह। आप इनकी क्वालिटी भी चेक करें और इनको देखें। अवेश भाई, इस पेड़ की ना 6 अंडे और 6 बच्चों की एवरेज है माशाल्लाह। और ये 2 क्लच करते हैं मेरे पास। ये इससे ऊपर जो पेड़ है उसको वो भी दिखाएं अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह ताला। क्वालिटी देखें आप। जग्गू भाई, ये हॉलैंड ब्रीड का है? अवेश भाई कहते तो हैं, कंफर्म नहीं है मुझे। बहरहाल ये जब मैंने लिए थे आज से 3-4 साल पहले, तो उन्होंने यही कह के दिए थे कि ये हॉलैंड किंग बर्ड है। जग्गू भाई, आपने क्या पट्टे लिए थे? ये मैंने जब लिए थे उस वक्त अवेश भाई इनके अभी गाने नहीं आए थे, हल्के हल्के गाने थे मेरे पास। अब ये 3रा साल है इनको, माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज है इनकी। मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हूँ। क्या एवरेज दे रहे हैं? अवेश भाई, ये वाला जो पेयर आप दिखा रहे हैं, ये 5 अंडे और 5 बच्चे निकालता है माशाल्लाह, और उनकी फुल पलाई भी करता है बच्चों की। इससे ऊपर वाला पेयर वो 4 अंडे देता है और 4 बच्चे हैच करता है। वो भी आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं। जी जग्गू भाई, ये बताएं, ये जो आपके जोड़े हैं कितने क्लच कर रहे हैं? अवेश भाई, ये मेरे पास जब मैंने लिए थे उस साल तो इन्होंने मेरे पास 1 क्लच किया था। अब माशाल्लाह ये 2रा साल है, मेरे पास ये 2-2 क्लच करते हैं। जग्गू भाई, केज साइज क्या दे रखा है आपने? केज साइज वही है, सेम हमारा सारा। रा का भी वही साइज है, इनका भी यही साइज है, बॉक्सेस का भी वही साइज है। जग्गू भाई, खासतौर से केज के मुतालिक ये बताएं, ये जो जाली है, क्या ये जाली मजबूत जाली है? ये अवेश भाई, हमने पूरे शेड के लिए ना जाली मंगवाई थी मुल्तान से, और ये तकरीबन वजनी जाली थी, रोल मंगवाए थे और उन्हीं के केज बनवाए हैं। ये सारे केज हमने खुद तैयार करवाए हैं। और जग्गू भाई, इसके बारे में बताएं। ये पेज भी 4 अंडे और 4 बच्चों की एवरेज वाला है। ये मेरे पास टोटल येलो जितने भी पीस हैं 1001% ब्रीडर, मुकम्मल ब्रीडर हैं। साथ वाला पेयर भी आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं। जग्गू भाई, क्या कोई पेयर फॉर सेल है आपके पास? अवेश भाई, ना मेरे पास कोई पहाड़ी फार सेल है, ना ही येलो का कोई फार सेल है। मैं आपको अब सन कनौर का भी एक पेयर दिखाऊंगा, इंशाल्लाह देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ब्रीड मिल जाएगी इनकी? हाँ जी, इनकी ब्रीड मिल जाती है माशाल्लाह। ब्रीड के सीजन में ब्रीड देंगे। ये अवेश भाई ब्लू टर्कोइज का नर है और साथ इसके साथ जो है ना लेस्ट्रिंग की मादी है माशाल्लाह। इसके बच्चे भी मैंने इस साल पिछले जो सीजन गुजर गया सेल किए हैं, और ये 3 अंडे देता है, 3 बच्चे ही निकालता है। और उसमें जो है ना 2 ब्लू होते हैं और 1 लेस्ट्रिंग का बच्चा होता है। ये बटर कप का पेयर है अवेश भाई। इसने मेरे पास पिछले सीजन में अंडे दिए थे, लेकिन वो फर्टाइल नहीं थे। इंशाल्लाह इस साल इससे मैंने बहुत अच्छी उम्मीद लगाई हुई है। बाकी अल्लाह पाक की मर्जी के काम है। येलो को आप फीड में क्या दे रहे हैं? भाईजान, फीड हमारी वही है, सारों को, राह को भी और येलो को भी
रिंग नेक को सबको एक ही फीड दी है जो मैंने पहले बताई आपको। ये अवेश भाई मेरा वाइट का पेयर है, ये मैंने अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से लिया है। इसको मेरे पास अब दूसरा साल है। इसने पिछले साल माशाल्लाह अंडे तो 4 दिए थे, बच्चे भी 4 हैच किए थे, लेकिन मेरे पास मैंने इससे बच्चे भी पलवाए हैं। तकरीबन ये 7 बच्चे एट ए टाइम पाल लेता है। ये अवेश भाई मेरे पास सन कनौर का पेयर है माशाल्लाह। यही कोटादू में एक दोस्त से मैंने लिया है पिछले साल। 3 साल से उसके पास था, ब्रीड नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसने 3 क्लच किए हैं। तीसरा क्लच मेरे पास खाली आया है, जबकि 2 क्लचों में इसने 3-3 बच्चे, मैंने 6 बच्चे बेचे हैं। जी जग्गू भाई उसके पास किस वजह से ब्रीड नहीं कर रहा था? अवेश भाई या तो मेरे ख्याल में वो कोई मिनरल्स वगैरह नहीं देते या उनकी फीड का कोई मसला था। बहरहाल मेरे पास माशाल्लाह इसने आगे ब्रीड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे 6 बच्चे भी दिए हैं पिछले साल। जग्गू भाई ये बताएं कि आपने सिर्फ एक सन कनौर का जोड़ा क्यों लगा रखा है? आजकल तो ये बहुत डिमांडिंग में है परिंदा। अवेश भाई ये तकरीबन 2 साल पिछले साल मैंने लिया था, 2 साल अब दूसरा साल है मेरे पास। अब मेरा इरादा है मैं इंशाल्लाह ताला कोई सन कनौर के पेड़ अब लगाऊंगा। मेरे पास इस कमरे में जगह नहीं है, यहाँ मैंने कुछ पहाड़ी येलो और सन कनौर लगाया। दूसरे कमरे में मैंने मुकम्मल सारा जो सेटअप है वो मैंने राह पहाड़ी लगाया हुआ है। अब मेरा कुछ इरादा है कि मैं जो है ना सन कनौर के पेड़ थोड़े बहुत बढ़ाऊंगा। मुस्तकबिल में क्या क्या बढ़ाना चाह रहे हैं आप? मुस्तकबिल में मैं पहाड़ी तो मैंने रखना ही रखना है हर हाल में, क्योंकि पहाड़ी जो है वो हमें बहुत अच्छी एवरेज दे जाता है। इसके बच्चे हाथों हाथ बिक जाते हैं, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन मुस्तकबिल में पहाड़ी का जो मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है उसको मुकम्मल कर कर फिर मैं येलो और सन कनौर के पेड़ लगाऊंगा। सन कनौर में भी ये बड़ा सन कनौर रखूंगा, छोटे सन कनौर नहीं रखूंगा। जी और ये पहाड़ी के बारे में बताएं। पहाड़ी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है माशाल्लाह। आप देखें ये टॉप क्लास वैरायटी है सारी मुकम्मल। आप साइज भी देख के दिखाएं अपने व्यूअर्स को, और जो मेरे भाई देखने वाले हैं वो देखकर माशाल्लाह भी जरूर कहें। ये केज साइज क्या दे रहे हैं? केज साइज ये वाला जो पेयर है ये तकरीबन कोई ये 9 केजीज हैं, ये 3 फुटे हैं। जो बकाया केजीज हैं वो 2.5-3 के हैं। भाईजान ये मैं देख रहा हूँ पानी पीले रंग का नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? ये मैंने आपको बताया कि वीटासोल सुपर इनको देते हैं हफ्ते में 3 दिन, तो ये उसी का पानी है भाई। जी अवेश भाई ये नए केजीज हमने बनवाए हैं, इसमें कुछ पेयर हमने छोड़ दिए हैं, कुछ हमने पेयरिंग अभी करनी है। वो इंशाल्लाह इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में हम वो पेयरिंग मुकम्मल कर लेंगे। केज साइज क्या दे रखा है आपने? केज साइज जो है ना हमने तकरीबन सबको जो है ना 2.5-3 का साइज दिया हुआ है राह के लिए। जग्गू भाई ये सामने दरवाजे नजर आ रहे हैं मुझे, 2 दरवाजे। अवेश भाई हमने ये जो पिंजरे हैं ना ये दीवार के साथ लगा देने हैं, क्योंकि जब ये दीवार के साथ लगाते हैं तो फिर जो बॉक्स है ना वो हम फ्रंट साइड पे लेके आ आते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें हमने इस साइड पे भी इस जो ये जगह बची हुई है इधर भी हमने इस साइड पे भी हमने केजेस लगाने हैं। अच्छा और बॉक्स क्या दे रखा है आपने इन्हें? बॉक्स साइज जो है ना हमारे पास 12-18 का साइज हमने लगाया हुआ है। राह को भी यही दिया हुआ है, येलो को भी यही दिया हुआ है। अजय अवेश भाई ये हमने यहाँ अपना राह का सेटअप लगाया हुआ है, आपको 1 बाय 1 जो है ना सारे आपको दिखाते हैं पेयर हमने, और उनके बारे में भी बताते हैं, पेयर्स की सारी मालूमात आपको देते हैं। जी जग्गू भाई यहाँ से स्टार्ट करें, इनके बारे में बताएं, जोड़ों के बारे में। अवेश भाई हमारे पास जो ये पेयर्स हैं ये केज बाई केज हमने लगाए हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं हमारे पास, और हम इनसे ना 2 क्लच लेते हैं। हाँ जी गग्गू भाई क्या कोई जोड़ा फॉर सेल अवेलेबल है आपके पास? नहीं हमारे पास फार सेल कोई जोड़ा भी नहीं है, हम सिर्फ ब्रीड सेल करते हैं, हमारा जोड़ा कोई भी फार सेल नहीं है। अभी हमारे पास अब देखें इस केज में जो हमने डबल जोड़ा छोड़ा हुआ है, सामने आपको केजेस दिखाए थे, अभी हमने वहाँ शिफ्ट करने हैं। अभी हमारे पास मजीद अभी गुंजाइश है, 10-15 पेयर मजीद भी हम जो है ना लगाना चाह रहे हैं जी। हमारा इरादा है कि हमारे पास तकरीबन जो है ना कोई 150-100 जोड़ा राह का हो जाए। जी गग्गू भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बताएं कि जो आपके जोड़े हैं कितने क्लच कर रहे हैं? अवेश भाई हमारे पास 2 क्लच ही करते हैं वो।
जग्गू भाई जो लास्ट सीजन गुजरा है उसमें सर्दी ज्यादा होने की वजह से बहुत से दोस्तों के पास कश्मीरी के जोड़े नहीं चले। अवेश भाई हमारे पास जो जोड़े हैं हमने कुछ सेल परचेज नहीं करनी होती, ये हमारे अपने जाती जोड़े हैं, 7 साल से लगे हुए हैं, 8 साल से। तो माशाल्लाह हमें कोई डिस्टर्ब कोई नहीं है, हम बिल्कुल भी ब्रीड के मामले में हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है। जिन भाइयों को ब्रीड चाहिए होगी वो आकर मौके पर हमारे पास देख भी सकते हैं। हमारे पास माशाल्लाह बच्चों की अच्छी क्वांटिटी होती है जो हम सेल करते हैं और वही बच्चे बेचकर मजीद ब्रीड इसमें इजाफा करते हैं पेयर्स में। जी गग्गू भाई जो आपने जोड़े लगा रखे हैं ये जंगली जोड़े लगा रखे हैं आपने? अवेश भाई इसमें कुछ जंगली हैं, कुछ हमारे अपनी ब्रीड के जो हमारे पास बच्चे हमने रोके होते हैं। अभी आपको मैंने कॉलोनी में भी दिखाया था कि हमारे पास वो 2-3 साल से पट्ठे रुके हुए हैं, उनके साथ भी मादियां लेके हम लगा लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारे पास अब मिक्स है इस वक्त सेटअप, मुकम्मल जंगली भी नहीं है और मुकम्मल वो भी नहीं है घरेलू। जग्गू भाई मैंने बहुत से दोस्तों से सुना वो कहते कि हमारे पास 3-3, 4-4 क्लच करते हैं जोड़े। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है? अवेश भाई हमारे पास तो 2 क्लच ही करते हैं। जिन भाइयों के पास 3 क्लच करते हैं, 4 क्लच करते हैं, उनको अपना पता होगा। हमारे पास सिर्फ 2 क्लच ही करते हैं। जग्गू भाई ये वाला जोड़ा बोल रहा है, बहुत से दोस्त कहते हैं बोलने वाला जोड़ा ब्रीड नहीं ये करता। हमारा बहुत ही अच्छा जोड़ा है अवेश भाई, और इसके ऊपर ये देखें डेट भी लिखी हुई है। माशाल्लाह ये हमें 4 अंडे और 4 बच्चे देता है। ये अवेश भाई ये लास्ट सीजन में इस पेयर ने हमारे पास 4 अंडे दिए थे और उसमें से माशाल्लाह 3 बच्चे इसने हैच किए हैं। और ये जो पेयर है ये अनफॉर्चुनेटली पहला क्लच इसने जो है ना हमारे पास अनफर्टाइल अंडे दिए हैं, लेकिन माशाल्लाह दूसरे क्लच में इसने हमारे पास 3 अंडे दिए हैं और तीनों में से ही बच्चे निकले हैं। और जो लोग कह रहे थे ना कि पिछले साल भी ब्रीड में भी हमारे पास नहीं आई, माशाल्लाह हमारे पास जितने भी यहाँ पेयर लगे हुए हैं उनकी बेहतरीन एवरेज है। 5 अंडे वाले भी पेयर हैं हमारे पास, 4 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, 2 वाला कोई भी पेयर नहीं है हमारे पास। आ जाए आपको मजीद आगे आ जाए आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको कह रहा था अवेश भाई, ये हमारे पास जो 2-3 साल पहले के जो हमारी अपनी जाती ब्रीड है ये हमने रोके हुए हैं। इनके साथ मादियाँ भी कुछ ले ली हैं, कुछ एक दो हमने लेनी है, वो आपको मैंने केज दिखाए थे जो मौजूद हैं। उनमें इंशाल्लाह अब आप उनको 10-15 दिन में शिफ्ट कर देंगे और इंशाल्लाह इनसे भी ब्रीड लेंगे अल्लाह के हुक्म से। जग्गू भाई सुनने में आता है होम ब्रीड के जो मेल होते हैं हैंड फीड वाले वो ब्रीड नहीं करते, फर्टाइल नहीं करते हैं। अवेश भाई ऐसा कोई मसला है नहीं, लेकिन ये होता है कि जो फर्स्ट ब्रीड में ना बास टाइम कोई पहला क्लच जो है वो अंडे फर्टाइल नहीं होते, खाली आ जाते हैं, लेकिन दूसरे क्लच में माशाल्लाह वो मतलब है कि अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। ये ऐसा कोई इशू हमारे पास हमारे देखने में नहीं आया है। बाकी ब्रीड जो होती है ना वो हर किसी के पास अपनी किस्मत की आती है। अब बास टाइम ऐसे पेयर भी हैं हमारे साथ जो हमारे पास उन्होंने पिछले साल 2 क्लच किए हैं, लेकिन बाद में जो है ना उन्होंने 1 क्लच भी किया है हमारे पास पिछले सीजन में। जग्गू भाई मैं सुनने में आता है बहुत से दोस्त कहते हैं जब जोड़ा जगह चेंज करता है तो ब्रीड नहीं करता, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये 19-20 कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन हर पेयर में नहीं होता। कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि वो अपनी जगह चेंज करने से वो जो है ये होता है कि 2 क्लच दे रहे होते हैं तो वो 1 पर आ जाते हैं, लेकिन ब्रीड जरूर करते हैं वो। जग्गू भाई ये बताएं फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में हम भाईजान ने इनको सूरजमुखी वगैरह जो बीज मिक्स होता है, कद्दू का बीज है, सूरजमुखी है, बाजरा है, भंग का बीज है, ये मिक्स करके फीड देते हैं। और शाम को इनको जो है ना हम चना देते हैं। चना होता है, लोबिया होता है, सब्ज मूंग होती है, वो हम भिगो के रख देते हैं, अगले दिन शाम को फिर वो हम इनको देते हैं। बाकी मौसम में जो है गर्मियों में जैसे जो सब्जी होती है जैसे कद्दू हो गया है, खीरे हो गए हैं, इस तरह देते हैं। फलों में सेब हो गया है वो देते हैं। छल्ली का आजकल मौसम है, छल्ली देते हैं इनको, और फ्रूट्स जो भी आता है वो हम तकरीबन देते हैं। और सर्दियों में क्या देते हैं और क्या केयर करते हैं? सर्दियों में बस अब मौसम आ रहा है, जैसे जैसे अमरूद आ जाएंगे उसके बाद इनको एग ब्रेड भी देते हैं। हफ्ते में 1 आध दिन हम इनको चूरी भी देते हैं, रोटी की जो बनी हुई चूरी होती है देसी घी के साथ, वो भी हम इनको देते हैं। ये अवेश भाई ये मेरे जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी माशाल्लाह ये मुसलसल मेरे पास इनकी कोई किसी भी साल में गैर हाजिरी नहीं है।
ये 4 अंडे देते हैं और 4 ही बच्चे हैच करते हैं और माशाल्लाह बच्चे खुद पालते हैं। हमने कभी भी अपना बच्चा हैंड फीड पे नहीं उठाया। ये पेयर भी आप देख लें, आपके सामने है माशाल्लाह। इनकी लेंथ चेक करें, बहुत अच्छे पेयर हैं ये। इस पेयर को देखें आप, इस पेयर को, ये हमारे पास 5 साल से मुस्तकिल ब्रीड कर रहा है। जकू भाई क्या कोई ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह दे रहे हैं आप अपने परिंदों को? अवेश भाई ब्रीडिंग फार्मूला तो हम कोई नहीं देते। हफ्ते में हम जो है ना 2 दिन इनको लाइजोवेट देते हैं, एक दिन जो है हम देते हैं कैल्शियम पी, और एक दिन जो है ना हम इनको सादा पानी देते हैं। 2 दिन जो है हमारे पास मिनरल, कभी हम इनको सोलोविट डी ब्रीडर देते हैं और कभी जो है ना हम इनको डी न्यूट्रिकल देते हैं और कभी जो है ना हम इनको लाइजोविट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है। बस ऐसे ही एक रूटीन बनाई हुई है मुस्तकिल, कोई फार्मूला नहीं यूज करा रहे। जकू भाई सुनने में आता है जो इंडोर शेड होते हैं उनकी एवरेज कम आती है इंडोर आउटडोर की निस्बत। अवेश भाई इंशाल्लाह अब आप सीजन स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आपको जो है ना, जब हमारे पास ब्रीड आई हुई होगी तो हम आपको केज बाई केज इंशाल्लाह ताला विजिट कराएंगे। वो आप अपने व्यूअर को खुद ही दिखाइएगा और फिर बताइएगा। अब हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे पास ब्रीड माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आती है। हमें ब्रीड का कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जकू भाई नजर आ रहा है कि आपने अभी बॉक्स नहीं लगा रखे, कब लगाएंगे? अवेश भाई मौसम चेंज है, बॉक्स हम पहले तो जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये हम तकरीबन कोई नवंबर की 15 तक लगाएंगे। और जकू भाई कब से स्टार्ट हो जाती है ब्रीड आना? अवेश भाई हमारे पास माशाल्लाह जनवरी में बच्चे होते हैं और इंशाल्लाह आपको दावत देंगे, विजिट कराएंगे आपको। उस वक्त केज बाई केज मुकम्मल दिखाएंगे। उस वक्त बॉक्स के ऊपर हमारे नंबरिंग हुई हुई है। आप इनको अपने व्यूअर्स को, जब हमारे पास ब्रीड आई हुई होगी हम आपको स्पेशल तौर पर बुलाएंगे और आपको चेक कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमने ऐसे नहीं कहा आपको, हमारे पास ये मुकम्मल ब्रीडिंग सेटअप है और इसमें से हमारा इसीलिए कोई पेयर फॉर सेल नहीं है। मेल पूरे होना कितना लाजमी है ब्रीड के लिए? अवेश भाई हमारे पास जितने भी पेयर्स लगे हुए हैं इनमें माशाल्लाह कुछ 1-2 पेयर्स होंगे जिनके कोई नेल्स वगैरह कोई एक आध मिस होगा तो होगा। हमारे पास कोई ऐसा पेयर मौजूद नहीं है जिसका नेल टेल या कोई इसका किसी किस्म का कोई मसला है। जकू भाई फ्यूचर प्लान क्या है पहाड़ी को लेकर? अवेश भाई इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास इस वक्त 115-20 के लगभग पेयर हैं, तो हमने इनको 150 करना है इंशाल्लाह ताला इसी सीजन में या सीजन के एंड तक इंशाल्लाह ताला हमारे पास ये 150 पेयर होगा। जकू भाई आप कश्मीरी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अवेश भाई हम तो कश्मीरी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपना कोई पेयर अभी तक सेल नहीं किया और माशाल्लाह हमारे पास ब्रीड भी बहुत अच्छी आती है। 500 प्लस बच्चा तकरीबन हम सेल करते हैं। जो लोग हमसे लेकर जाते हैं वो भी ये लोग वीडियो देखेंगे और वो अपने कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई हम इनसे बच्चे ले जाते हैं। जकू भाई मैं चाहूँगा लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज दें। बहुत से दोस्त क्या कर रहे हैं, अपने फार्म वगैरह कश्मीरी के ख़त्म कर रहे हैं। अवेश भाई मैं उन लोगों को यही मशवरा दूंगा कि पहाड़ी जो है वो सदाबहार परिंदा है, गर्मी सर्दी में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और माशाल्लाह इसका बच्चा हाथों हाथ हमारे से बिक जाता है। लोग हमें एडवांस पेमेंट भी देने की कोशिश करते हैं लेकिन हमने उनसे कभी एडवांस पेमेंट नहीं ली। नए फ्रेंचर को मैं यही कहूँगा कि पहाड़ी पे अरूज और जवाल तो चलता रहता है, हल्का फुल्का कभी आ जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पहाड़ी जो है ना ये अपनी छोड़ेगा जगह, ये ऐसे एज इट इसी तरह ही रहेगा। अवेश भाई माशाल्लाह मैं अपने इस फार्म से बहुत मुतमईन हूँ और आपके देखने वाले दोस्तों को भी यही कहूँगा कि पहाड़ी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा यहाँ कोई भी जोड़ा फार सेल नहीं है, बल्कि मैं 31 पेयर मजीद और इसमें ऐड कर रहा हूँ। अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं से कोई अच्छे जोड़े मिल रहे हैं तो वो लेकर लगा लें। ये तो इसी सीजन में यूँ समझे जितने का पेयर है उतने के तो आदमी बच्चे बेच लेता है मेरे भाई। तो भाई अल्लाह पाक आपके शौक को नजर बद से बचाए। आपका फार्म विजिट किया, बहुत मजा आया। मेहरबानी अवेश भाई, आप यहाँ तशरीफ लाए, हमें बहुत खुशी है आपकी। आप यहाँ कोटाडू में हमारे पास तशरीफ लाए, आपकी मेहरबानी। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गगू भाई हमारे देखने वाले व्यूवर्स को आप अपनी लोकेशन बता दें। लोकेशन जो हमारी है वो बहुत आसान है जी। कोटाडू शहर में
मेरी अपनी कराकरी की शॉप है, गग्गू कराकरी के नाम से। अच्छा ये जो शौक है वो हमने यहाँ बनाया हुआ है अपने घर पे। तो बस आसान सी लोकेशन है हमारी, कोटाडू शहर सिटी में। जी। जी दोबारा बता दें एक बार। कोटाडू शहर में मेरी गग्गू कराकरी के नाम से अपनी शॉप है। अच्छा जिस भाई ने भी मुझसे रब्ता करना हो, रब्ता नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जी तो मेरा नंबर है 0331 600 पूरा 1799। जी जिस भाई ने भी रब्ता करना हो वो इस नंबर पे रब्ता कर लेगा। जी। गग्गू भाई अगर कोई व्यूवर हमारा कोई आउट ऑफ सिटी से रब्ता करता है ब्रीड के हवाले से, क्या बच्चे उनके लिए कार्गो हो जाएंगे? बच्चे इंशाल्लाह ताला अवेश भाई कार्गो पूरे पाकिस्तान में हम करा देंगे। कार्गो की सहूलत हमारे पास मौजूद है। गग्गू भाई मैं चाहूँगा एक बार फिर आप अपना नंबर दे दें हमारे व्यूवर्स को। अवेश भाई 0331 600 पूरा 1799। गग्गू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम देते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी अवेश भाई।